गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। बेटा आज हम करेंगे क्लास 10th की साइंस की वर्कशीट नंबर 68 जो कि आपकी डेट 16 दिसंबर की है। चलिए आज पढ़ेंगे हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। ये हम पढ़ते ही आ रहे हैं। रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स पढ़ेंगे। हमने लास्ट वर्कशीट में फ्लावर में पढ़ा था रिप्रोडक्शन, आज हम ह्यूमन बींग्स में पढ़ेंगे। इन ह्यूमन बींग ड्यूरिंग एडोल्सन मैनी मॉर्फोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल चेंज अकर इन द बॉडी ऑफ बोथ एंड मेल एंड फीमेल, यानी कि बहुत सारे बॉडी में चेंजेस होते हैं हमारे मेल और फीमेल दोनों में। द बॉडी ऑफ मेल एंड फीमेल डेवलप सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, यानी कि जो बॉडी होती है मेल और फीमेल की उसमें सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर आपके डेवलप होने लगते हैं। विच आर बोट अबाउट मैनी हार्मोन्स सीक्रेटेड बाय एंडोक्राइन ग्लैंड। जो एंडोक्राइन ग्लैंड होती है वो बहुत सारे हार्मोन सीक्रेट करती है। एज द रेट ऑफ जनरल बॉडी ग्रोथ बिगिंस टू स्लो डाउन, यानी कि जो जनरल जो हाइट होती है आपकी जो ग्रोथ होती है बॉडी ग्रोथ वो थोड़ी धीरे होने लगती है। रिप्रोडक्टिव टिश्यू बिगेन इन मैच्योर, जो आपके रिप्रोडक्टिव टिश्यू होते हैं वो मैच्योर होने लगते हैं। दिस पीरियड ड्यूरिंग एडोलसेंस इज कॉल्ड प्यूबर्टी। प्यूबर्टी इस ये जो लाइफ टाइम है आपका, इसको क्या कहते हैं? प्यूबर्टी कहते हैं। द मेल एंड फीमेल गैमेट प्रोडक्शन बिगेन्स इन रिस्पेक्टिव रिप्रोडक्टिव ऑर्गन टेस्टिस एंड ओवरीज, यानी कि मेल में टेस्टिस हो गया और फीमेल में ओवरी। ड्यूरिंग प्यूबर्टी, ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन एज ऑफ मेल which last his lifetime sperm or male gamete are produced. However, in female the one set of menstrual cycle, यहाँ देखिए इसमें बेटा क्या कह रहा है कि जो मेल गैमीट है, ठीक है, वो उसकी पूरी वो लाइफ टाइम अपने स्पर्म प्रोड्यूस कर सकता है, लेकिन जो आपकी फीमेल है, ठीक है, तो फीमेल का क्या है? वन सेट मेंस्ट्रुअल साइकिल और मेनार्क सिग्नल्स प्रोडक्शन ऑफ फीमेल गेमेट्स ओवर, यानी कि कुछ एक एज होती है, उस एज तक की वो आपका ओवर रिलीज कर सकता है। प्रोडक्शन ऑफ ओवर स्टॉप्स इन फीमेल, का फीमेल में स्टॉप्स हो जाता है व्हेन शी रीचेज द एज 45 to 50 ईयर। 45 to 50 ईयर्स की जब एज में पहुंच जाते हैं तो जो उनका ओवर प्रोडक्शन रेट होता है वो कम हो जाता है ऑलमोस्ट, यानी कि बंदी हो जाता है। एट दिस एज द मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप, जो आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है वो स्टॉप हो जाती है और उसको उस पोज को हम क्या कहते हैं? मेनोपोज, ठीक है, यानी कि 50 to 50 के बाद वाली जो एज हो जाती है वो मेनोपोज कहला जाती है। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का देखिए पिक्चर यहाँ पे दी हुई है। टेस्टिस स्कॉटम है, ये आपका स्पर्म है। वास्ट डिफरेंस है, ये आपका पेनिस है। द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ पोर्शंस विच प्रोड्यूस द जर्म सेल्स एंड अदर पोर्शन दैट डिलीवर द जर्म सेल्स टू द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन, यानी कि एक साइड पे क्या होता है? जर्म सेल्स प्रोड्यूस होते हैं और दूसरे साइड पे वो फर्टिलाइजेशन साइड पे जाते हैं। द फॉर्मेशन ऑफ जर्म सेल्स और स्पर्म टेक्स प्लेस इन द टेस्टिस में होता है ये सब। दीज आर लोकेटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी इन द स्कॉटम। ये जो है टेस्टिस जो होता है बॉडी के आउटसाइड होती हैं इन द स्कॉटम, बिकॉज स्पर्म फॉर्मेशन रिक्वायर्स ए लोअर टेम्परेचर देन द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर। क्यों होती है बाहर? क्योंकि जो स्पर्म फॉर्मेशन होता है उसके लिए आपको बॉडी को लोअर टेम्परेचर चाहिए, वो लोअर टेम्परेचर पे फॉर्म होते हैं, इसलिए वो आउटसाइड दी बॉडी होते हैं। द रोल ऑफ द टेस्टिस इज टू सीक्रेट हार्मोन कॉल्ड टेस्टेस्ट्रोन, यानी कि जो टेस्टिस है वो एक हार्मोन सीक्रेट करती है और उस हार्मोन का नाम क्या है? टेस्टेस्ट्रोन। बेटा ये जो आज की वर्कशीट है इसमें हार्मोन्स के नाम बहुत काफ़ी आएंगे, काफ़ी तो नहीं पर 2-4 हार्मोन्स तो आएंगे जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं कि कौन सा बॉडी पार्ट है जो हमारा कौन सा हार्मोन रिलीज कर रहा है, उस हार्मोन का नाम भी पूछा जाता है। तो जो आपका टेस्टिस है वो कौन सा हार्मोन रिलीज करता है? टेस्टेस्ट्रोन। In addition to regulating the formation of sperm, testosterone brings out about the changes appearance seen in boys at the time of puberty, यानी कि जो बॉयज़ होते हैं प्यूबर्टी के टाइम में उनमें बहुत सारे अपीयरेंस यानी कि लुक में भी चेंजेस आ जाते हैं। द स्पर्म फॉर्म आर डिलीवर थ्रू वास्ट डिफरेंस की वजह से ही जो आपके स्पर्म है वो डिलीवर होते हैं, ठीक है, विच यूनाइट्स विद द ट्यूब कमिंग फ्रॉम द यूरिनरी ब्लड। द यूरेथ्रा दस फॉर्म ए कॉमन पैसेज फॉर द स्पर्म एंड यूरिन, ठीक है, यानी कि यूरिन और स्पर्म जो है एक ही पैसेज से आते हैं, कॉमन रास्ता है। अलोंग द पाथ ऑफ द वास डिफरेंस ग्लैंड्स लाइक द प्रोस्टेट एंड द सेमिनल वेसिकल्स। तो ये जो डिफरेंस ग्लैंड में कौन से है? प्रोस्टेट ग्लैंड। एट देयर secretion show that the sperm of now in a fluid which make their transport easier and this fluid is provide nutrition। क्या होता है? ये जो आपका स्पर्म है ये फ्लूइड की फॉर्म में हो जाता है ताकि वो इजीली ट्रांसपोर्ट हो जाए। द स्पर्म आर टाइनी बॉडीज डेट कंसिस्ट ऑफ मेनली जेनेटिक मटेरियल, जो स्पर्म होता है उसमें जेनेटिक मटेरियल होता है, एंड ए लॉन्ग टेल डेट हेल्प देम टू मूव टूवर्ड्स द फीमेल जर्म सेल्स। एक उसकी टेल होती है, मतलब एक पूंछ होती है जिसकी वजह से वो फीमेल जर्म सेल्स में
आराम से उसकी साइड मूव हो जाए। चलिए आप फीमेल का पढ़ लेते हैं। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का देखिए दे रखा है, ये वजाइना हो गया, यूरेट्रस है, ओवरी है, ओविडक है, ओविडक है और उसके ऊपर ये आपका फैलोपियन ट्यूब है, ठीक है। चलिए द फीमेल जर्म सेल्स और एग आर मेड इन द ओवरीज, ओवरीज के अंदर बनता है ये। ओवरीज आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सम हार्मोन्स लाइक ओस्ट्रोजोन एंड प्रोजेस्टेरोन, यानी कि जो ओवरीज है वो कौन सा हार्मोन रिलीज करती हैं, ऑस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। और मेल जो था, मेल में कौन सा हार्मोन हो रहा था बेटा, टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। ये आपको ध्यान हो चाहिए, ये फीमेल हार्मोन है, ये मेल हार्मोन। When a girl born, the ovaries already contain thousands of immature egg, जो ओवरी होती है उसके अंदर बहुत सारे एग होते हैं। On reaching puberty, some of these start maturing, बहुत जब वो puberty के एज पे पहुँचती है अगर, तो उसके अंदर जो एग होते हैं वो भी मेच्योर होने लगते हैं। वन एग इज प्रोड्यूस्ड एवरी मंथ बाय वन ऑफ द ओवरी, यानी कि हर मंथ पे ओवरी एक एक एग रिलीज करती है। द एग इज कैरिड फ्रॉम द ओवरी टू वॉर्म थ्रू ए थिन ओविडक्ट और फिलिपिन ट्यूब, यानी कि क्या होता है, जो एग है वो कैरी किया जाता है ओवरी से वॉर्म तक ले जाने के लिए, ठीक है, थ्रू ए थिन ओविडक्ट फिलोपियन ट्यूब, फिलोपियन ट्यूब के हिसाब से यहाँ पे ओवरी में लेके लिया जाता है। द टू ओविडक्ट यूनाइट इनटू ए इलास्टिक बैग लाइक स्ट्रक्चर कॉल द यूट्रस। बेटा देखो ये फिलोपियन ट्यूब है, ये आपका ये बैग जैसे स्ट्रक्चर है, इसको हम क्या कहते हैं, यूरेट्रस, ठीक है। द यूट्रस ओपन इनटू द वजाइना, ये देखिए और वजाइना में ये ओपन हो गया है थ्रू द सर्विक्स, सर्विक्स की वजह, सर्विक्स के माध्यम से। द स्पर्म एंटर्स थ्रू द वेजाइनल पैसेज एंड ट्रेवल अपवर्ड द टू द ओवरी डक वेयर दे मे एनकाउंटर द एग। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ से पहुँच जाता है और यहाँ पे जाके स्पर्म एंटर करता है, एंटर करके यहाँ पे वेजाइनल पैसेज से ट्रेवल कर जाता है अपवर्ड, ऊपर की तरफ ओविडक्ट में पहुँच जाता है वो। द फर्टिलाइजेशन एग और जाइगोट गेट इम्प्लांटेड इन द लाइनिंग ऑफ द यूट्रस, यूट्रस के अंदर फर्टिलाइजेशन होता है एंड स्टार्ट डिवाइडिंग, डिवाइडिंग करना स्टार्ट हो जाता है। द मदर बॉडी इज डिजाइन टू अंडरटेक द डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड, हैंस द यूट्रस प्रिपेयर इटसेल्फ, यानी कि जो यूट्रस है वो प्रिपेयर करता है खुद को। द लाइनिंग ऑफ यूट्रस थिकन, जो यूट्रस की लाइनिंग होती है वो मोटी होने स्टार्ट हो जाती है एंड इज रिचली सप्लाइड विद ब्लड, ब्लड बहुत ज़्यादा उसके अंदर सप्लाई होने लग जाता है टू नरिश द ग्रोथ एम्ब्रियो, यानी कि जो एम्ब्रियो है उसको उसकी नरिशमेंट के लिए। द एम्ब्रियो गेट न्यूट्रिशन फ्रॉम मदर्स ब्लड विद द हेल्प ऑफ प्लेजेंटा, प्लेजेंटा की हेल्प से मदर का ब्लड जो है, मदर का जो न्यूट्रिशन लेना स्टार्ट कर देता है, विच इज़ एम्बेडेड इन द यूट्रिन वॉल। इट कंटेन विलाई ऑन द एम्ब्रियो साइड्स ऑफ द टिश्यू, विलाई होते हैं कहाँ पे होते हैं, वो आपके एम्ब्रियो साइड पे, ठीक है। ऑन द मदर साइड आर ब्लड space surrounding the villi providing a larger surface area for glucose and oxygen to pass from the mother to the embryo, यानी कि स्पेस होता है जिसमें से ग्लूकोज और ऑक्सीजन पास होता है एम्ब्रियो को। एंड द वेस्ट सब्सटेंस जनरेटेड बाय डेवलपिंग एम्ब्रियो इज रिमूव बाय ट्रांसफरिंग दैम इनटू द मदर ब्लड थ्रू द प्लेजेंटा, फिर जो एक्स्ट्रा मतलब वेस्ट सब्सटेंस होता है वो रिलीज हो जाता है थ्रू प्लेजेंटा। चलिए क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं बेटा। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए मैं क्वेश्चन आंसर बताने से पहले बोलना चाहती हूँ कि एक दो बच्चे ने कमेंट किया है कि आप हमें सिर्फ आंसर ही देखने हैं, हमें सिर्फ आंसर ही बताइए, मतलब उन्हें समझना नहीं होता। लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि आप 10th क्लास के बच्चे हैं तो आपको मेनली टॉपिक समझ में आना चाहिए, क्वेश्चन आंसर करना कोई बड़ी बात नहीं है, वो आप खुद से भी कर सकते हैं। तो मैं कोशिश यही करती हूँ कि जो भी आंसर अगर मैं वर्कशीट से बता सकती हूँ तो मैं वहीं से बताती हूँ, अगर बाई चांस कुछ नहीं होता है वर्कशीट में और जो लगता है कि कुछ अलग है तो ही मैं आंसर अलग से लिखती हूँ। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं बेटा। राइट द फंक्शन परफॉर्म बाय, ठीक है। सबसे पहले टेस्टिस का देख लेते हैं, ठीक है। तो टेस्टिस का आप आंसर लिखेंगे द फॉर्मेशन ऑफ जर्म सेल्स और स्पर्म टेक्स प्लेस इन द टेस्टिस, ये आपका बेटा फर्स्ट का आंसर हो जाएगा, फर्स्ट का ए, ठीक है। फिर क्या है, फिर किसका पूछा है आपसे, वास्ट डिफरेंस का, ठीक है। तो आप वास्ट डिफरेंस का भी यहाँ से लिखेंगे द स्पर्म फॉर्म आर डिलीवर्ड थ्रू द वास्ट डिफरेंस, ये आपके बी का पार्ट हो जाएगा, वो आपका ए का था, ठीक है। बी हो गया क्लियर। फिर है आपका बेटा ओवरी, तो ओवरी का क्या है, ओवरी का आप यहाँ से लिखेंगे थर्ड का, ओवरीज आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सम हार्मोन्स लाइक ओस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, ये आपकी जो ओवरी है ये रिलीज करती है दो हार्मोन, तो ये आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है। आप इसके लिए यहाँ ये लिख लीजिएगा, ये बेस्ट रहेगा, आप ये लिखिएगा। सी का आंसर बेटे ये लिखेंगे द फीमेल जर्म सेल्स और एग आर मेड इन द ओवरी, जो ओवरी है वो ये बनाती है, तो आप सी का आंसर यहाँ से लिखिएगा, ठीक है। और आप ये भी लिख सकते हैं इट प्रोड्यूस, ठीक है, इट प्रोड्यूस हार्मोन लाइक ओस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, आप पूरा ही फंक्शन लिखिएगा तो वो बेटर रहेगा।
इट प्रोड्यूस हार्मोन लाइक एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। ठीक है, सी क्या है बेटा आपका, सी तो हो गया ओवरी। फिर है डी आपका ओविडक्ट। तो ओविडक्ट क्या करता है, ओविडक्ट का यहाँ से पढ़ लेते हैं। द एग इज कैरिड फ्रॉम द ओवरी टू द वॉर्म थ्रू ए थिन ओविडक्ट। ओविडक्ट जो है वो ये एग को कैरी करता है। ठीक है, तो ये आपका डी का आंसर हो जाएगा। चलिए फिफ्थ देखते हैं, सॉरी ई, यूट्रस। यूट्रस क्या करता है बेटा, यूट्रस का आप यहाँ से लिखेंगे, यहाँ से लिखेंगे द फर्टिलाइजेशन एग और जाइगोट गेट्स इम्प्लांटेड इन द लाइनिंग ऑफ द यूट्रस। यूट्रस में वो इम्प्लांट होता है। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया ई का। अब यह बचा है आपका प्लेजेंटा। प्लेजेंटा क्या करता है, तो आप प्लेजेंटा का यहाँ से लिखेंगे द एम्ब्रियो गेट न्यूट्रिशन फ्रॉम द मदर्स ब्लड विद द हेल्प ऑफ प्लेजेंटा। प्लेजेंटा की हेल्प से ही उसको न्यूट्रिशन मिलता है। तो ये आपका हो जाएगा एफ, प्लेजेंटा का फंक्शन। ठीक है, ऑलराइट, फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। सेकंड देखते हैं, व्हाई आर टेस्टिस लोकेटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी। क्यों होती है भाई, क्योंकि उसका टेम्परेचर जो होता है वो उन्हें कम चाहिए होता है। तो सेकंड का आंसर आप यहाँ से लिखेंगे, डीज की जगह आप लिखेंगे टेस्टीज। ठीक है, टेस्टीज आर लोकेटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी इन द स्क्रोटम बिकॉज स्पर्म फॉर्मेशन रिक्वायर्स ए लोअर टेम्परेचर देन द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर। ये आपका सेकंड का आंसर हो जाएगा, डीज मत लिखना। ठीक है, चलिए थर्ड देखते हैं, सॉरी थर्ड है बेटा, व्हाट चेंजेस आर ऑब्जर्व्ड इन द यूट्रस सब्सिक्वेंटेड टू द इम्प्लांटेंट ऑफ यंग एम्ब्रियो। यानी कि यूट्रस में क्या क्या चेंजेस होते हैं जब एम्ब्रियो डेवलप होता है। तो थर्ड का आप आंसर यहाँ से लिखेंगे, द लाइनिंग ऑफ द यूट्रस थिकन इन द रिचली सप्लाइड विद ब्लड टू द ग्रोइंग एम्ब्रियो। ठीक है, तो आप यहाँ तक इसका आंसर लिख देंगे, ये आपका थर्ड का आंसर हो जाएगा। ठीक है, फोर्थ है, नेम द पार्ट ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम वेयर फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस। तो आप फोर्थ का आंसर लिखेंगे ओविडक्ट और फैलोपियन ट्यूब। ये आपका फोर्थ का आंसर हो जाएगा। तो यहाँ आपकी वर्कशीट कंप्लीट होती है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आई हो। तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें।